फ्रेंड्स नमस्कार, ब्लॉगिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों को पता ही है आज 25 मार्च 2024 है और आज होलिका दहन है। तो हर कोई तो होलिका दहन मनाता ही है, लेकिन होलिका दहन क्यों मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर ही बताएं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर ही देखें, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे इस वीडियो का, तो शुरुआत करते हैं होलिका दहन से। होलिका दहन या छोटी होली की पूरे देश में देखने को मिलती है। हमारे देश में ऐसे बहुत से पर्व हैं जो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। होली, दिवाली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन आदि हिंदू धर्म के मुख्य त्योहार में से एक है, जो कि हमारे देश के साथ साथ कई विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इन्हीं त्योहार में से एक पर्व होली का भी है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। अक्सर होलिका दहन देखने के समय हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्यों हर साल होलिका दहन किया जाता है और क्यों ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। ऐसे में आइए आपको इस होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, महत्व और होलिका दहन मनाने के पीछे की कहानी विस्तार से बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन हर साल फागुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली खेलने के साथ होलिका के आग में सभी नकारात्मक शक्ति को दहन किया जाता है। होलिका दहन 2024 का मुहूर्त ये है कि पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 24 मार्च 2024 रविवार के दिन किया जाएगा। होलिका दहन भद्रकाल के समाप्त होने पर ही किया जाएगा। ऐसे में होलिका दहन की शुभ मुहूर्त 24 मार्च की रात में 11:13 से लेकर यानी 25 मार्च रात को 12:27 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन की पूजा करने के लिए कुल 1 घंटा 13 मिनट समय मिल रहा है। अगर आप शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होता है और इसके कई लाभ भी देखने को मिलते हैं। होलिका दहन की पीछे की कहानी क्या है हम आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। रंगों के त्योहार होली से होने वाले पहले होलिका दहन के पीछे की बहुत सी पौराणिक कहानियों का उल्लेख मिलता है। पहली प्रभात की अटूट विश्वास और बुराई पर अच्छाई की विजय की जीत की कहानी मिलती है और दूसरी श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी पौराणिक कथा मिलती है। आइए जानते हैं होलिका दहन के प्रचलित पौराणिक कथा, जिनके अनुसार से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। इस कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस राजा था। दैत्य के इस राजा ने भगवान ब्रह्मा से अमृत होने का वरदान प्राप्त किया। न तो दिन में मरेगा और न ही रात में, न तो मनुष्य मार सकेगा और न तो जानवर उसे मार सकेगा। यह वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु बहुत अहंकारी हो गया और उसने सभी से उसे भगवान के रूप में पूजा करने की मांग करने लगा। उसका एक पुत्र था प्रभात। उसका पुत्र जन्म से ही अपने पिता के बजाय भगवान विष्णु के प्रति भक्ति रखता था और उन्हीं का पूजा अर्चना करता था। राजा हिरण्यकशिपु को उसकी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति पसंद नहीं थी और वह अपने पुत्र पर बहुत क्रोधित होता था। हिरण्यकशिपु ने उसे मरवाने की कई प्रयास किए और उसे बहुत सी चेतावनी भी दी, लेकिन फिर भी प्रभात बच गया। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रभात को ढोकोली पर्वत से नीचे फेंक दिया। ढोकोली का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराणों के 9वें संकट में मिलता है। कब से शुरू हुई होलिका दहन की परंपरा? पुरानी कथाओं के अनुसार हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को दंडित करने के लिए अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, जो आग के प्रतीक्षित थी। उनके पास एक चुनरी है जिसे पहनकर वह आग के बीच बैठ सकती है, जिसे ढकने से आग का कोई असर नहीं होता।
हिरण्यकशिपु और होलिका ने प्रभात को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका ने धोखे से प्रभात को अपने साथ आग में बैठा लिया, लेकिन दिव्य हस्तक्षेप की वजह से प्रभात को भगवान विष्णु ने बचा लिया और होलिका उस आग में जल गई। प्रभात को वह चुनरी ओढ़कर गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, जिस पर आग का कोई असर नहीं होता था। लेकिन भगवान का माया असर यह हुआ कि हवा चलने से होलिका के ऊपर से वह चुनरी उड़कर प्रभात पर जा गिरी। इस तरह प्रभात एक बार फिर बच गया। होलिका उस आग में जल गई। इसके तुरंत बाद भगवान विष्णु ने नरसिम्हा के रूप में अवतार लिया और गोधूली बेला यानी न दिन और न ही रात डकोली स्थित मंदिर की दहलीज पर हिरण्यकशिपु को अपने नाखून से मार डाला। तब से लेकर अब तक पूरे देश में एक दिन पहले ही होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। यह पूरी कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक है। यही कारण है कि होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। फागुन माह के पूर्णिमा तिथि में होने वाला होलिका दहन हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। होलिका दहन के दौरान ध्यान रखने वाले कुछ नियमों के बारे में बताते हैं। होलिका दहन के दिन स्नान कर साफ कपड़े पहने, अलावा के लिए एक स्वच्छ स्थान चुने। आग में जलाने के लिए लकड़ी, पत्ते, गाय के गोबर, उपले, तिल, सूखा नारियल और गेहूं के दाने इकट्ठा करें। होलिका दहन में अर्पित की जाने वाली वस्तुओं में फूल, मिठाई, नारियल, गेहूं और बुराइयों को दूर करने वाले अन्य शुभ वस्तु को शामिल करें। होलिका दहन करने से पहले उसकी पूजा जरूर करें। होलिका दहन के दिन तमाशी चीज़ों जैसे मांस और शराब का सेवन करने से बचें और परंपरा के अनुसार काले या नीले सफ़ेद रंग का कपड़े पहनने से बचें। होलिका दहन के दिन पैसे उधार देने से बचें, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली लिखते जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।